बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को उर्दू में कौमी आमदनी कहते हैं। नेशनल इनकम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो नेशनल इनकम है वो कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो सारा कंसर्न था माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जुज़वी मुआशियात से कंसर्न था। यानी जो जुज़वी मुआशियात थी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, उसमें हमने हर चीज़ को बाय पार्ट्स यानी छोटे छोटे हिस्सों में हमने डिस्कस किया। यानी जिसमें हमने ये देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्राइस क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनकी जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे होती है, इसको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को उर्दू में बोलते हैं कुलियाती मुआशियात, यानी कुली तौर पे देखा जाएगा मुआशियात को। तो मैक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माक्रोस मीनिंग लार्ज, is defined as the study of overall economic phenomena such as problem of full employment, GNP, savings, investment, aggregate consumption and investment, economic growth, also known as theory of income and employment। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मईशत को, इकोनॉमी को कुली तौर पर देखते हैं। इसमें हम इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करते, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज इनकम, व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई। इसको हम एग्रीगेटली देखेंगे, मजमूई तौर पे देखेंगे। यानी मजमूई तौर पे जैसे कौमी आमदनी, नेशनल इनकम, कौमी बचत, नेशनल सेविंग है, मजमूई तलब और रसद है, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है। इसका मुताला जो है वो किया जाता है, स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम कंसर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी नेशनल इनकम क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक साल में जो अशिया और खिदमात पैदा होती हैं उनका जो मजमुआ होता है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? नेशनल इनकम का नाम देते हैं, कौमी आमदनी का नाम देते हैं। दिस सजेस्ट दैट द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री वर्किंग ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूसेस सर्टेन नेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the aggregate of which is known as national income or national product। यानी एक साल में जो हम लेबर और कैपिटल को लगा के अपने जो मजमूई नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कौमी वसाइल हैं, उनको बरूए कार लाकर एक साल में जो कुछ पैदा होता है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उसे हम कौमी आमदनी का नाम देते हैं। देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिस्ट एंड ऑल ऑफ विच आर इंटर रिलेटेड। यानी क्या है जो कॉन्सेप्ट हैं इसके नेशनल इनकम के, यानी जो शक्लें हैं कौमी आमदनी की, नेशनल इनकम की, वो क्या क्या हो सकती हैं, उनको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी, आप नाम सुनते होंगे जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यानी ये इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसके कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम के। ये नेशनल इनकम को हम कितनी शक्लों में डिफाइन कर सकते हैं? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब हम इनको अलग-अलग से डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GNP। MP लिखा हुआ है, MP का मतलब है मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस के हवाले से हम देखेंगे रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर प्लस द नेट फैक्टर इनकम्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक तो जो मुल्क के अंदर पैदा हो रहा है विद इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, जो लोग काम करने के लिए गए हुए हैं बाहर अब्रॉड में, उनकी इनकम और जो विद इन अ कंट्री इनकम है, उन सबको अगर हम जमा कर लेंगे एक साल के अंदर तो वो हमारी क्या कहलाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, नेट फैक्टर इनकम्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। यानी इसमें हम वो इनकम भी लेंगे जो बाहर से हमें इनकम आ रही है, उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। द वर्ड ग्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द टोटल नेशनल प्रोडक्ट includes in it that part of product which represent depreciation। अब depreciation क्या होती है? Depreciation means the wear and tear of the machinery and other fixed capital during the process of production। यानी प्रोडक्शन के दौरान जो तोड़ फोड़ के अखराजात होते हैं, जो मशीनरी में प्रॉब्लम आता है उनको रिजॉल्व किया जाता है, उस पर जो अखराजात आते हैं उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस का नाम दिया जाता है। यानी GNP इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन वेदर ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड इट। यानी मुल्क के अंदर है या बैरून मुल्क है, वो तमाम जो है वो किस में शामिल होती है, आमदनी वो GNP में शामिल होती है। यानी GNP क्या है, GNP में जो मुल्क के अंदर पैदा हो रहा है या अब्रॉड में प्रोड्यूस हो रहा है, उस सब का मजमूआ क्या कहलाता है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता था। अब हम देख रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसमें यानी GNP refers to the value of all the final goods and services produced during the period of 1 year plus the net factor income earned from abroad during the year। The word gross is used to indicate that the total national product includes in it that part of product which represent depreciation। Depreciation means the wear and tear of a machinery and other fixed capital during the process of production। GNP includes the economic activities of the all residents of a nation whether operating within the country or outside it। यानी मुल्क के अंदर या बाहर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका मजमूआ क्या कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। यानी GNP is defined as the total market value of all final goods and services produced in a country in an year। यानी एक साल में जो कुछ पैदा होगा। GNP किसके बराबर होती है, GNP is equal to GDP plus X minus M। X जो है वो income earned by nationals abroad and M income earned by the foreigners in the given country। उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे, GNP का नाम देंगे। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is equal to GNP minus the charges of depreciation। यानी अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। यानी NNP एट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP माइनस द चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट्स where depreciation represent the value of fixed capital consumed during the process of production। NNP is equal to GNP minus depreciation। The concept of NNP is important because it gives an estimate of the net increase in the output of final goods and services। यानी जो NNP है उससे हमें पता चलता है कि मुल्क के अंदर कितनी गुड्स, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, कितना इजाफा हुआ है, उसकी एस्टिमेशन का सही पता चल जाता है। किससे, नेट नेशनल प्रोडक्ट
या NNP. NNP is the market value of the net output of final goods and services produced by the country during the relevant income period. NNP is equal to GNP minus depreciation. ये क्या होता है हमारा NNP, या NNP equal to NDP plus X minus M. NNP gives idea net increase in total production of the country. यानी NNP से हमें पता चलता है कि मुल्क के अंदर नेट जो है कितनी प्रोडक्शन हुई है, वो हमें किससे पता चलता है, वो NNP से पता चलता है. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल NNP FC से मुराद है फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेंट, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो इनकम हासिल होती है उसको हम ऐड अप करते हैं. द सम ऑफ रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट्स, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इनकी इनकम को ऐड करते हैं तो फैक्टर इनकम हमारे पास आ जाती है. द सम ऑफ टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज नोन एज नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. Thus, the national income is equal to the NNP at MP minus revenue of the government by way of indirect taxes plus subsidies provided by the government to the business sector. यानी NNP क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और उसमें हम सब्सिडी को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी विद फैक्टर कॉस्ट. यानी अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से भी देखते हैं तो NNP क्या होती है, NNP इज इक्वल टू NNP यानी जो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो हमारे पास आ जाएगी NNP विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर कॉस्ट. The importance of estimating national income lies in the fact that it throws light on the distribution of income in a society. यानी जो नेशनल इनकम है इससे हमें पता चलता है कि लोगों की आमदनी कितनी है. इट हेल्प्स टू सी हाउ इक्विटेबली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी. इससे हमें पता चलता है कि लोगों के दरमियान आमदनी की जो तकसीम है क्या वो बराबर है, क्या कम है या ज़्यादा है. विच टेल्स अस वेदर देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ सो द हाउ वास्ट इज द इनइक्वालिटीज. यानी इससे हमें पता चलता है कि जो दौलत की तकसीम है वो कितनी इनइक्वालिटीज है, कितनी डिस्पैरिटी पाई जाती है. इट इज़ रिगार्डेड as the fair measure of overall economic activity of the nation and is therefore commonly accepted as an index of economic condition prevailing in the country. यानी इससे हमें पता चलता है कि मुल्क अमीर है या गरीब है, इसकी जो मेजरमेंट है करेक्टली जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट से ही होती है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP is the aggregate money value of the all final of the goods and services produced in the domestic territory of a country during an financial year. यानी एक साल में विद इन अ कंट्री डोमेस्टिकली मजमूई तौर पर जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होता है उससे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, GDP का नाम देते हैं. GDP यानी क्या होती है, जिसमें वो इनकम शामिल होती है जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही है. यानी GDP इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, GDP आ जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाती है. यानी इसमें वो इनकम शामिल नहीं होती जो हमें अब्रॉड से हासिल होती है. यानी वो इनकम सिर्फ शामिल होगी जो विद इन अ टेरिटरी डोमेस्टिक रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की जाती है. नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है, रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज turned out in a country during a given period of time after making allowances of depreciation charges. यानी अगर हम GDP में से डेप्रिसिएशन चार्जेस को माइनस कर देते हैं तो बाकी जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या NDP. यानी GDP
और एनडीबी में फ़र्क क्या है? जीडीबी वो है जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल होती है और विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस होती है, और एनडीबी वो होगी जिसमें जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एनडीबी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is found out by multiplying the quantity produced during 1 year by the prices prevailing in that year, we call it national income at current price। यानी जो प्राइस प्रीवेल कर रही है उसके मुताबिक अगर हम इनकम निकालते हैं तो वो हमारी इनकम क्या होगी? करंट प्राइस इनकम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कैलकुलेटेड बाय multiplying the quantity during 1 year with prices of the base year, we call it national income at constant prices। यानी अगर हम करंटली जो प्राइस चल रही है उससे हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से तो वो आ जाएगी करंट, और अगर हम पिछले साल की प्रीवियस ईयर की किसी भी प्राइस को जो है क्वांटिटी करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। एग्जाम्पल में उसने कहा है कि Q1 इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इन 1 ईयर 1980 एंड P1 इज द प्राइस ऑफ दैट ईयर, देन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q1 P1। यानी सिमिलरली Q2 is the quantity of final product second year in 1980 and P2 is the price of that year. Then the value of final product Q2 P2. If we add up the value of all final goods and services produced, we get national income at current price. So national income at current price will be Q1 P1 plus Q2 P2 so on, Q1 Pn, Ni at the current prices हो जाएंगी। उसके बाद है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम PI से इसको डिनोट करते हैं। PI या पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स आर रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स इन ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी इंडिविजुअली जो अर्न करता है एक साल में उसका मजमुआ क्या कहलाता है? उसका मजमुआ पर्सनल इनकम, या इसको उर्दू में बोलते हैं शख्सी आमदनी। यानी पर्सनल इनकम इज इक्वल टू NI नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस एंड प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। यानी पर्सनल इनकम में से, नेशनल इनकम में से अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स निकाल देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल देते हैं, सोशल सिक्योरिटी को निकाल देते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? पर्सनल इनकम आ जाती है। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो विदाउट जो है एनी एक्टिविटी आपको हासिल होती है, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स का नाम देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू नो द पोटेंशियल परचेजिंग पावर ऑफ द people and households and the welfare of consumer in society। यानी पर्सनल इनकम ज़्यादा होगी तो वो मुल्क अमीर होगा, पर्सनल इनकम लोगों की कम होगी तो उसकी जो नेशनल इनकम है वो कम होती है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? DPI क्या होती है? पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्स। यानी अगर हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं पर्सनल इनकम में से तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगी। यानी PI पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, या DPI जो है बराबर होगी कंजम्पशन प्लस सेविंग। दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स द परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड देयर एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड्स। यानी जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है उससे हमें पता चलता है कि जो कंज्यूमर है वो किस तरह से इनकम को खर्च करता है, कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जब हम टोटल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? पर्सनल इनकम आ जाती है। आज जो हमने डिस्कस किया वो था नेशनल इनकम। उसके हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेशनल इनकम हमने कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर। एक साल में जो कुछ प्रोड्यूस होता है उसका मजमूआ क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। फिर हमने इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे कि GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
यानी विद इन अ कंट्री जो कुछ प्रोड्यूस होता है, जो बाउंड्री लाइन के अंदर यानी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा होता है उसे हम जीडीपी का नाम देते हैं। और अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो एनडीपी आ जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाती है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है, जीडीपी क्या होती है? हम ये कहते हैं कि जो एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है विद इन अ कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है उनका मजमूआ जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन भी शामिल होती है, यानी वियर एंड टियर्स के अखराजात भी शामिल होते हैं। और अगर हम जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है, एनएनपी आ जाती है। यानी एनएनपी कैसे निकालते हैं कि अगर हम उसमें से जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। और अगर हम एनएनपी में से नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। यानी नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम यानी जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को ऐड कर लेते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। पर्सनल इनकम क्या होगी, पर्सनल इनकम यानी अगर एक इंडिविजुअल एक साल में जो अर्न करता है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, पर्सनल इनकम का नाम देते हैं। और अगर पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।